वो कायर आतंकी निहत्थे पुलिस वालों पर गोली चलाते हैं। वो बुज़दिल आतंकी बेगुनाह लोगों की जान लेते हैं। देश के खिलाफ आतंकी एजेंडा चलाते हैं। खुद को जिहाद का सिपाही बताते हैं। कश्मीर को भारत से अलग करने की साजिशें रचते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उनकी बंदूकों से निकली एक एक गोली का जवाब दिया जाएगा। उनके हाथों होने वाली हर हत्या का भरपूर बदला लिया जाएगा। जिन आतंकियों ने श्रीनगर में 2 पुलिस वालों की पीठ पर गोलियां मारी, उनका सर्वनाश तय है। देखिए, घाटी में आतंकवाद के खात्मे से घबराए आतंकी का पुलिस वालों पर हमला। मिलिटेंट अटैक हुआ और यहाँ पे पुलिस के 2 लोग थे और उन पे अटैक हुआ और अंधाधुंध उन पे गोलियां चलाई गई। कायर आतंकी की करतूत, आतंकी हमले का सीसीटीवी, पुलिस वालों की पीठ पर फायरिंग। पुलिस वाले खड़े थे, ये जो आपको लोकेशन दिख रही है, और वहाँ पे कुछ और लोग भी थे जो बाद में भागने की कोशिश कर रहे हैं और मिलिटेंट यहाँ तक आता है और उसके बाद वो यहाँ से ही भाग जाता है। हाफिज के आतंकियों का लाइव सबूत, कायर आतंकियों का अंत तय। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से कायर आतंकियों के हमले का वीडियो आया है। यह वीडियो पाकिस्तान समर्थित आतंक की सबसे शर्मनाक सबूत है। इस वीडियो में आप पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का एक एक सबूत देखेंगे। श्रीनगर के बागत बारजुल्ला इलाके में शुक्रवार दोपहर को एक दुकान पर 2 पुलिसकर्मी खड़े थे। सड़क के दोनों ओर बनी दुकानों पर कई लोग नजर आ रहे हैं। पुलिसकर्मी सड़क की ओर पीठ करके दुकानदार से बात कर रहे थे। इसी दौरान आतंकी उनके पीछे से आया। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या होने वाला है। एक गाड़ी आतंकी के सामने की ओर खड़ी थी और दूसरी गाड़ी सामने से आ रही थी। आतंकी तेज कदमों से बढ़ता गया। उसने अपने कपड़ों में छिपा कर रखी AK-47 राइफल निकाली और सीधे उस दुकान के सामने पहुंचा जहां पुलिसकर्मी खड़े थे। आतंकी ने पुलिस वालों की पीठ पर फायरिंग शुरू कर दी। सिर्फ 2 सेकंड में उसने पुलिसकर्मियों की पीठ पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। गोली लगते ही पुलिसकर्मी गिर पड़े और आतंकी वहां से भागने लगा। फायरिंग होते ही दुकानों पर खड़े लोगों में भगदड़ मच गई। आतंकी जिस दिशा से आया था उसी ओर वापस भाग गया। आतंक के इस कायराना हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवान कांस्टेबल सुहेल अहमद और मोहम्मद यूसुफ शहीद हो गए। वो दुकान है, ये शिव शक्ति स्वीट्स जो आप देख रहे हैं। यहाँ पे चाय और स्वीट्स जो हैं वो मिलती हैं और मिलिटेंट जो है वो यहाँ तक आया है, जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है, और वो वहाँ से ही आया था और फेरन उठा के उसने AK-47 राइफल दिखाई और उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग की। 2-3 सेकंड में खाली ये सब कुछ हुआ, लेकिन तकरीबन ऐसा लग रहा है जिस तरीके से वो ट्रिगर कर रहा था, काफ़ी सारे फायर जो है वो उसने फेंके, क्योंकि यहाँ पे पुलिस वाले खड़े थे, ये जो आपको लोकेशन दिख रही है, और वहाँ पे कुछ और लोग भी थे जो बाद में भागने की कोशिश कर रहे हैं और मिलिटेंट यहाँ तक आता है और उसके बाद वो यहाँ से ही भाग जाता है। ये हो सकता है कि यहाँ पे कहीं जो है CC कैमरा लगा हो जिसमें उसकी फुटेज आई है, क्योंकि बाद में पुलिस ने यहाँ पे CCTV फुटेज जो है वो खंगाली। श्रीनगर के बारजुल्ला में हुए इस आतंकी हमले के फौरन बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। CCTV फुटेज के जरिए आतंकी की पहचान होने लगी। कुछ ही देर में पुलिस को मालूम हुआ कि इस कायराना हमले को अंजाम देने वाला साकिब मंजूर है। ये लश्कर तैयबा के कश्मीरी आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट से जुड़ा हुआ है। दिन दहाड़े जो ये अटैक हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ी चुनौती है, एक बड़ी चिंता का विषय है। ऐसे में देखना होगा कि किस तरीके से अब सेंट्रल कश्मीर में भी सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएंगे, क्योंकि ये समझा जा रहा था कि सेंट्रल कश्मीर में मिलिटेंट्स की प्रेजेंस ज्यादा नहीं है। पुलिस वालों की पीठ पर गोली मारकर फरार हुए आतंकी साकिब का वीडियो बताता है कि वो काफी देर से पुलिस वालों पर नजर रखे हुए था। श्रीनगर आतंकी हमले के CCTV में आप देख सकते हैं कि आतंकी साकिब ने यह तय किया कि पुलिस वालों की ओर पीछे से ही जाना है, इसीलिए वो उसी दिशा से आया। उस वक्त आया जब पुलिस वाले दुकान के काउंटर पर खड़े थे। जिस ओर उनकी पीठ थी उसी दिशा से आतंकी साकिब आया।
फिर उसने छिपा कर लाई गई AK-47 राइफल निकाली और पुलिस वालों की पीठ पर गोली मारकर फरार हो गया। आप सब जानते हैं कि आज दोपहर में जब बागा चौक पर हमारे पुलिसकर्मी नॉर्मल रूटीन ड्यूटी कर रहे थे और उसी ड्यूटी के दौरान में बगल वाले शॉप पर कुछ सामान लेने गए थे। पीछे से एक मिलिटेंट जो लश्कर तैयबा से बिलोंग करता है आया और निहत्थे पुलिस वाले पर पीछे से फायर किया, जिसमें हमारे 2 जवान पलेसरी से जख्मी हो गए। उसको हम लोग हॉस्पिटल लाए। वह आशा के साथ कि डॉक्टर साहब बहुत प्रयास किए उनको सर्वाइव कराने के लिए, लेकिन दोनों मार्टेड हो गए और ये इंसिडेंट हुआ। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक CCTV में भले ही आतंकी साकिब मंजूर दिख रहा है, लेकिन उसके साथ एक और आतंकी के शामिल होने की भी खबर है। वो हमले के बाद साकिब को लेकर भाग गया। इतनी क्लियर CCTV फुटेज आई है क्योंकि वो नज़दीक आया है। कोई मास्क नहीं पहना था, हालांकि फेरन पहना था, लेकिन फेरन के नीचे AK-47 राइफल था। अक्सर हमने देखा कि इस तरीके जो किलिंग होती हैं या इस तरीके के अटैक होते हैं पिस्टल से, अक्सर हमने देखा कि अटैक्स होते हैं, लेकिन AK-47 राइफल दिन दहाड़े यहाँ तक लाना, जो सदर पुलिस स्टेशन और यहाँ का एरिया जस्ट 60 मीटर की दूरी पर है, और उसके बाद शायद उनको मालूम था कि यहाँ पे पुलिस हो सकती है, पुलिस की प्रेजेंस हो सकती है, और उसके बाद ही ये अटैक अंजाम दिया गया। पुलिस के मुताबिक इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी TRF ने ली है। साकिब मंजूर कुछ दिनों पहले ही इस आतंकी संगठन से जुड़ा था और वो बारजुल्ला का ही रहने वाला है। उनको दिखाई नहीं पड़ा होगा, वहाँ से दुकान में चले गए थे। हालांकि अगर हमारे भी पुलिसकर्मी के साथ हथियार उसमें रहता तो ये भी डिटेक्ट कर पाता था। बेचारा उस टाइम निहत्थे थे और पीछे से अटैक किया। जैसे आप लोग CCTV कैमरा में देखे होंगे, उनको पता भी चला होगा कि पीछे आया हुआ है मिलिटेंट। पहचान होगी लश्कर तैयबा का, उसमें एक साकिब है जो बरजुल्ला कहीं से बिलोंग करता है, एक FT है, और इसको हम लोग बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज कर लेंगे। आतंकी हमले का ये वीडियो बताता है कि कश्मीर में हाफिज सईद और इमरान खान प्रायोजित आतंकवाद की कमर टूट रही है, जिससे बौखलाकर आतंकी सरे बाजार पुलिस वालों पर हमला कर रहे हैं। वो दहशत फैलाना चाहते हैं, इसलिए स्थानीय आतंकी के जरिए पुलिस वालों पर हमला कराया ताकि वो हमला करके आसानी से फरार हो सके। श्रीनगर के अलावा घाटी में आतंकियों से जुड़ी 2 और घटनाएं सामने आई हैं। श्रीनगर में हुए आतंकी हमले में 2 पुलिस वालों की शहादत हुई है। वहीं बडगाम में आतंकियों ने हमला करके एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर को शहीद कर दिया। इससे पहले शोपियां में आतंकियों ने हमला किया, जिसके बाद एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। बडगाम आतंकी हमले में शहीद हुए मोहम्मद अल्ताफ के परिवार को जब यह खबर मिली तो वो बुरी तरह टूट गए। मोहम्मद अल्ताफ के पार्थिव शरीर को पुलिस लाइन में ले जाकर राजकीय सम्मान दिया गया। हम लोगों को खबर मिला था, उसमें एक फॉरेन टेररिस्ट है, एक यूसुफ कांतु जो LT का कमांडर है, 2 मिलिटेंट घर में है। उसके बाद आर्मी की सहायता से हम लोग कॉर्डन डाल दिए और CRP भी पहुंच गई। और इनिशियल इनकाउंटर में हमारे एक SPO अल्ताफ साहब को, एक कांस्टेबल है जो मंजूर साहब को गोली लग गया। दोनों काफी जख्मी थे। बाद में अल्ताफ साहब शहीद हो गए। बडगाम के अलावा शोपियां में कई घंटे तक आतंकियों के साथ एनकाउंटर चला। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों की मौजूदगी की खबर मिली। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बल उस जगह पहुंचे जहां आतंकी छिपे थे। आतंकियों ने भागते हुए फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने तीनों आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया। पुलिस के मुताबिक आतंकियों के ठिकाने से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। जो विलेज में इनकाउंटर हुआ है कि वहाँ 3 मिलिटेंट छिपे हुए हैं। उसके बाद पुलिस CRP आदमी मिलकर कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालते डालते फायरिंग शुरू हो गया। जब हमारे सर्च पार्टी को पता चला कि मिलिटेंट ने, तीनों टेररिस्ट ने घर वाले को, जिसमें एक बच्ची भी लड़की थी, उसको भी हॉस्टेज बना लिया। फिर ऑपरेशन को हम लोग रोक दिए 3 घंटा के लिए और पूरा प्रयास किए गांव वाले की मदद से। तीनों को अर्ली मॉर्निंग 5:30 बजे घर से निकाल लिए। जब तीनों को निकाल लिया गया सिविलियन को, उसके बाद फिर को इनकाउंटर रिज्यूम हो गया। उस दरमियान में गाँव वाले से हम लोग मदद किए कि इसको सरेंडर करने के लिए। सरेंडर करने को बिल्कुल राजी नहीं हुआ। फायरिंग शुरू हो गया और फायरिंग के दौरान तीनों टेररिस्ट लोकल टेररिस्ट हैं, अलबदर से ताल्लुक रखते हैं, तीनों मारा गया। शोपियां, बडगाम और श्रीनगर की घटनाएं कश्मीर में सक्रिय आतंकी संगठनों की हताशा का सबूत हैं। घाटी में हुए हर आतंकी हमले का भरपूर बदला लिया जाएगा। हाफिज सईद और इमरान खान कितने ही आतंकी संगठन क्यों न बना ले, कश्मीर समेत पूरे भारत की धरती पर आतंकियों का सर्वनाश तय है।
टीआरएफ यही नाम है उस आतंकी संगठन का जिसने करीब 1.5 साल से कश्मीर में कई आतंकी हमले किए हैं। द रेजिडेंस फ्रंट नाम के आतंकी संगठन के बारे में सुरक्षा एजेंसियों को खबर मिली है कि ये लश्कर तैयबा की कश्मीरी आतंकी ब्रांच है और हाफिज सईद का नया आतंकी मुखौटा। हाफिज का नया चेहरा बेनकाब। टीआरएफ का नाम, लश्कर का काम। इमरान का दुष्प्रचार वाला आतंक। कश्मीर के कई जिलों से अचानक आतंकी हमलों और मुठभेड़ की खबरें आ रही हैं। ये सब कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि घाटी में विदेशी प्रतिनिधिमंडल के दौरे को लेकर पाकिस्तान की साजिशों का नतीजा है। पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों की घुसपैठ करवाना अब लगभग नामुमकिन सा हो चुका है। इसलिए सरहद पार से साजिशें रची जा रही हैं कि कश्मीर की धरती पर ही आतंकियों की भर्ती की जा सके। आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के मुखिया हाफिज सईद ने कश्मीर में टीआरएफ को चुना है और वो टीआरएफ का मुखौटा पहनकर स्थानीय युवाओं से आतंकी हमले करवा रहे हैं। इस बात के पुख्ता सबूत सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को मिल चुके हैं। हाफिज सईद पाकिस्तान से आतंकी संगठन लश्कर तैयबा चलाता है। कश्मीर में लश्कर तैयबा से कई संगठन जुड़े हुए हैं। टीआरएफ कश्मीर का स्थानीय आतंकी संगठन है। टीआरएफ लश्कर के लिए सबसे ज्यादा सक्रिय है। लश्कर के इशारे पर टीआरएफ ने कश्मीर में कई हमले भी किए हैं। कश्मीर में आतंकी हमलों और एनकाउंटर के पीछे का पाकिस्तानी सच सामने आया है। 18 फरवरी की रात शोपियां में हुए एनकाउंटर में 3 आतंकी मारे गए। सुरक्षा बलों ने तीनों का संबंध लश्कर से बताया। अगले ही दिन 19 फरवरी की दोपहर को लश्कर से जुड़े आतंकी संगठन टीआरएफ ने 2 पुलिस वालों की पीठ पर गोली मारकर हत्या कर दी। इसके अलावा 17 फरवरी को श्रीनगर के कृष्णा ढाबा पर टीआरएफ के आतंकियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इन सभी घटनाओं को अंजाम देने वाले आतंकी लश्कर तैयबा के सरगना हाफिज सईद से जुड़े हैं। बिल्कुल, एक साउथ कश्मीर में एक टेररिस्ट है गाजी नाम से, जो कि बेसिकली टीआरएफ बोलिए ये एलईटी के हैं। मोस्टली जवान फौज भी बोलते हैं, अपने आप को बोलते हैं, बेसिकली ये एलईटी वाले हैं। और जो गाजी जो है साउथ कश्मीर का, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया था कि चूंकि फॉरेन डेलीगेट आ रहा है तो तुम उस जगह अटैक करो कि जहां ज़्यादा न्यूज बने और जो उसके आसपास हो। कृष्णा ढाबा को चूंकि पहले भी रिपेयर कर चुका था और जैसा हम सब जानते हैं कि किसी भी स्ट्राइक के टाइम में यहाँ पर दुकान खुला रहता है। काफ़ी टूरिस्ट वहाँ पर, लोकल लोग भी वहाँ पर जाते हैं पूरा। तो जानबूझ के एक इंटेंसली इस टारगेट को चुना गया है। पाकिस्तान अब तक कश्मीर में आतंकी घुसपैठ के जरिए खूनी साजिशें रचता था, लेकिन अब उसने दुनिया की नजरों में धूल झोंकने के लिए आतंकवाद और कश्मीर के नाम पर दुष्प्रचार की आतंकी स्क्रिप्ट तैयार की है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद में अब स्थानीय युवाओं के जरिए कई अलग अलग नाम से संगठन बनाए गए हैं। पाकिस्तान ने कश्मीर के नाम से नए आतंकी संगठन बनाए हैं। पाकिस्तान की ओर से 3 आतंकी संगठन कश्मीर में सक्रिय हैं। द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ, टीएमआई और गजवाए हिंद शामिल हैं। इन संगठनों में स्थानीय युवकों को कमांडर बनाया जाता है। इससे पाकिस्तान ये साबित करना चाहता है कि कश्मीर में स्वदेशी आतंकवाद है। द रेजिस्टेंस फ्रंट आतंकियों का नया संगठन है। आतंकी गतिविधियों में कमी के बाद लश्कर ने स्थानीय युवकों को सक्रिय किया। कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ होने वाली मुठभेड़ों को लेकर भी हाफिज सईद नई साजिशें रचता है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक जब भी कोई मुठभेड़ में आतंकी मारा जाता है तो हाफिज सईद उसे टीआरएफ का आतंकी बताकर पाकिस्तान की तरफ से दुष्प्रचार फैलाता है कि वहां पर जो आतंकवाद है वो पाकिस्तान की देन नहीं है बल्कि वहां की सरकार की नीतियों के खिलाफ है। इसे लेकर ही लश्कर ने कश्मीर में कई नए गुट खड़े किए हैं और स्थानीय युवाओं को उसका कमांडर बना दिया है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक टीआरएफ को पाकिस्तान से लश्कर के टॉप कमांडर नियंत्रित करते हैं। टीआरएफ खास तौर पर दक्षिण और उत्तर कश्मीर में सक्रिय रहता है। इस आतंकी संगठन को लश्कर के इशारे पर अलग अलग आतंकी संगठनों में स्थानीय युवकों की भर्ती के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है।
दरअसल ऐसा करने से लश्कर को सरहद पार से आतंकी घुसपैठ नहीं करवानी पड़ेगी। वहीं आतंकी गतिविधियों के लिए उसे स्थानीय युवक मिल जाएंगे, जिनके मारे जाने पर पाकिस्तान दुनिया के सामने ये कहकर दुष्प्रचार कर सकेगा कि कश्मीर में आतंकवाद वहां की स्थानीय समस्या है। खासकर पाकिस्तान का जो मकसद है कि कश्मीर में आग लगी रहे, किसी तरह भी कश्मीर सुलगा रहे, उस मकसद को जिंदा रखने के लिए आतंकी किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार है। टीआरएफ एक तरह से पाकिस्तान और हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के लिए कश्मीर में आतंक का स्थानीय मंच है। करीब 1.5 साल में द रेजिस्टेंस फ्रंट के आतंकियों ने कई हमले किए हैं। हर हमले को लेकर सोशल मीडिया पर प्रचार भी किया जाता है, यानी पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवाद और उसके जरिए भारत विरोधी दुष्प्रचार दोनों के लिए टीआरएफ को इस्तेमाल करता है। आतंकी संगठन टीआरएफ 2019 में बना। ये धारा 370 को लेकर लोगों को भड़काता है। ये जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन से मदद लेता है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का कश्मीरी चेहरा है। यह आतंकी संगठन मुख्य रूप से लश्कर के लिए काम करता है और सोशल मीडिया के जरिए भी आतंक फैलाने का काम करता है। हाफिज सईद ये नहीं जानता कि जिस तरह कश्मीर में उसके आतंकियों की घुसपैठ रुकी है, उसी तरह उसके तमाम आतंकी संगठनों को भी खत्म किया जाएगा।